Hello everyone, myself Bhanu Pratap Singh, physics educator in आकाश सूर्यनगर जयपुर। देखो बेटा, आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है, आपके पास आपकी रैंक है और सबसे बड़ा अब आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा है कि हमें कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए देखो हमारे पास अभी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। ऑलमोस्ट 7 डेज में आप लोगों की काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो इम्पोर्टेंट यही है कि इन 7 डेज में हमें क्या करना है। और पिछले काफी दिनों से आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें देख रहे हो कि इस रैंक तक कॉलेज मिल जाएगी, इस रैंक तक कॉलेज मिल जाएगी। तो मैं आपको क्लियर आइडिया दे देता हूँ। देखो, हमारे पास काउंसलिंग प्रोसेस दो सेट में होती है, एक ऑल इंडिया 15% कोटा और एक स्टेट अपने पास में 85% कोटा। अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि एमपी में इस रैंक पे हमें कॉलेज मिल रही है। कुछ पेरेंट्स की ये भी इंक्वायरी होती है, चलो राजस्थान में कॉलेज नहीं मिल रही, हमें दूसरे स्टेट में कॉलेज मिल जाएगी। तो बेटा, जो ऑल इंडिया 15% कोटा आप केवल उसी के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, बाकी स्टेट के आप 85% कोटे में केवल राजस्थान में अप्लाई कर सकते हो। जो ओपन स्टेट होते भी हैं उनमें भी आप केवल और केवल प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो गवर्नमेंट सीट है, जीएमसी जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसके लिए केवल आपको क्या करना है, राजस्थान का यदि आप राजस्थान डोमिसाइल रखते हैं तो आपके पास में 85% कोटा आप राजस्थान में अप्लाई कर सकते हैं और 15% कोटा ऑल इंडिया में। अब दूसरा सवाल आता है, सर कहाँ तक कॉलेज मिल जाएगी हमें। तो आप देख लीजिए कि यदि आपके पास में ऑल इंडिया कोटे में अपन देखें तो हमारे पास जनरल ओबीसी में लास्ट ईयर 27,000 समथिंग कॉलेज तक आपके पास जनरल में सीट मिली थी। तो हम अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 28,000 या 29,000, यदि आपकी रैंक जा रही है 31 32,000, तो वहां पर कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी बेटा अब नहीं है। अपर राउंड में फिर भी चांस बन सकते हैं, बट इतना ज्यादा नीचे कट ऑफ नहीं जाती है। वहीं पर यदि ईडब्ल्यूएस है तो 31,000 तक मिली है, तो वहां हम 33 34,000 तक का मान सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर है तो फिर आपको कॉलेज नहीं अलॉट होगी। तो दूसरा, हम कैटेगरी की, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैटेगरी में, यदि एसटी और एससी में यदि आप आते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें आती है कि यार इतने तक कॉलेज मिल रही है, इतने तक कॉलेज मिल रही है। तो मैं आपको इसका भी सही आइडिया बता देता हूँ। यदि आपकी ऑल इंडिया रैंक यदि 2200 है एसटी में, तो ध्यान रखना तभी आपकी कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है ऑल इंडिया 15% कोटे से। अदरवाइज आपको ऑल ओवर इंडिया में यदि आप राजस्थान डोमिसाइल हो तो आपको बाहर भी कॉलेज अलॉट नहीं होगी। और यदि आपके पास में आप एससी कैटेगरी में आते हैं तो एससी कैटेगरी में आपके पास में ऑलमोस्ट आप यदि 7,000 रैंक तक है, एससी में 7,500 रैंक तक भी अपन मान लें, तब भी आपको कॉलेज अलॉट होने की पॉसिबिलिटी है। अब प्लस माइनस इसमें थोड़ा बहुत नियरेस्ट है तो हमें काउंसलिंग करवानी चाहिए, क्योंकि हम मॉपअप राउंड तक देख सकते हैं। लेकिन यदि हम बहुत नीचे जा रहे हैं, लाइक हमारी एसटी में रैंक आ रही है 3,000 फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पॉसिबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। ठीक है, राजस्थान में एक ऑप्शन मिलता है हमें सोसाइटी के कॉलेजों में पेमेंट शीट का, तो उसकी कट ऑफ बहुत नीचे तक जाती है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की गवर्नमेंट सीट की कट ऑफ इतना नीचे नहीं जाएगी बेटा। तो क्या होता है, बच्चा लास्ट तक, क्योंकि इनका राउंड का रिजल्ट आता है जाके नवंबर दिसंबर तक, और उसके बाद में जब आप प्रिपरेशन मोड स्टार्ट करोगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरा आपको एक एडवाइस भी है कि यदि आप इन क्राइटेरियाज को पीछे जा रहे हैं तो आपको अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट भी कर देनी चाहिए, क्योंकि बाद में फिर मौका नहीं मिल पाएगा बेटा, रिविजन नहीं हो पाएंगे, फिर आगे का साल भी आपका खराब हो जाएगा। और यदि आप कोई अल्टरनेटिव ऑप्शंस लेके चल रहे हैं, लाइक बीडीएस आप जाना चाह रहे हैं, बीएचएमएस जाना चाह रहे हैं, वेटनरी में जाना चाह रहे हैं, तो फिर आप उनके लिए काउंसलिंग के लिए अप्लाई कीजिए। क्योंकि काफी यूट्यूब पे ये बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया में यहाँ पर कॉलेज मिल जाएगी। अभी जैसे 2 3 दिन से मैं काफी पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ और उसमें यही चीज बार बार आ रही है मेरे पास में कि आपके पास में सर राजस्थान में कॉलेज तो नहीं मिलेगी लेकिन बाहर मिल जाएगी। अरे बाहर अपन केवल 15% क्वालिटी के लिए एलिजिबल है, अलग स्टेट में आप वहां की 85% कोटे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। काफी यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस चल रहे हैं जहां पर यहाँ कॉलेज मिल जाएगी, यहाँ कॉलेज मिल जाएगी। तो आप अपने टीचर्स से प्रॉपर गाइड की लीजिए, अदरवाइज क्या होगा कि आप इन्हीं की चीजों में फंस जाते हैं और अक्टूबर नवंबर तक केवल काउंसलिंग तक रहते हैं और बाद में ना तो प्रिपरेशन कर पाते हैं ना
तो प्लीज मेरा आप लोगों को सबको ये एडवाइस है कि जो मैंने आपको क्राइटेरियाज बताए हैं कट ऑफ को लेके, उससे बियॉन्ड कट ऑफ नहीं जाएगी। काफी सालों से हम ये काउंसलिंग की प्रोसेस करवा रहे हैं, तो हमें पता है कि इससे नीचे काउंसलिंग नहीं जाती। लास्ट ईयर की, जैसे लास्ट वीडियो में सर ने आपको बताया था कि हमारे पास में जो लास्ट थर्ड राउंड की जो क्लोजिंग क्लोजिंग जो राउंड्स है, जैसे कि थर्ड राउंड की जो ऑल इंडिया की जो क्लोजिंग रैंक्स है, आप वो देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि उस रैंक तक ही कॉलेज मिली है, उससे थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, उससे ज्यादा थोड़ी हो जाएगा। तो प्लीज आप अपना प्रिपरेशन मोड यदि इससे नीचे जा रहे हैं तो आप स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा, जिन बच्चों का इससे ऊपर आ रहा है तो वो अपनी खुद की एक प्रेफरेंस लिस्ट, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है बेटा नीट के लिए, और इतनी मेहनत करने के बाद आपने डिजर्विंग सीट आपको अलॉट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी सीट ले रहे हैं। तो प्लीज आप अपनी प्रॉपर प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए टॉप टू बॉटम तक। आपको लगता है कि आपकी 11,000 रैंक है, तो 11,000 रैंक में क्या बेस्ट कॉलेजेस लास्ट ईयर मिली थी, उनमें से क्या बेटर कॉलेज आपको डिजर्व करते हो, वहां तक आप जाइए। और वो आपको देखनी है थर्ड राउंड तक की, क्योंकि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ हो सकता है कि बहुत नीचे थे, लास्ट ईयर अलॉटमेंट ही नहीं हुआ। जैसे कोई 18,000 रैंक है, उसका फर्स्ट राउंड में तो कॉलेज ही नहीं अलॉट हुआ, तो आप ये ना सोचे कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है ना, वो थर्ड क्लोजिंग राउंड होता है। थर्ड क्लोजिंग राउंड में आपके पास कहाँ कहाँ कौन सी कॉलेज में किस किस रैंक तक सीटें गई है, उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट बनाई, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, आप एक डिजायर रैंक आपने गेन की है, तो उसके लिए आप टॉप टू बॉटम दिल्ली एम से लेके लोअर टू लोअर कॉलेज, जिस रैंक तक एटलीस्ट आपकी जो रैंक है, लाइक जिसकी रैंक मान लो 3,000 है फॉर एग्जाम्पल, तो वो एम्स को प्रिफर करें, मौलाना आजाद जैसी कॉलेजेस के लिए अप्लाई करें, तो बेस्ट टू बेस्ट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करें। ऐसा नहीं है कि हमें फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गई हम रह गए, नहीं, हमें अपग्रेडेशन में आगे वाले राउंड्स में भी पार्टिसिपेट करना है। तो प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग के लिए, गाइडलाइन के लिए आप टेलीफोनिक भी हम लोगों से जुड़ सकते हैं, और दूसरा आपके पास में आप ऑफलाइन भी आकाश सूर्यनगर जयपुर गोपालपुरा ब्रांच पे आके आप हम लोगों से मिल सकते हैं। हम प्रॉपर आपको गाइड करेंगे, और इसका कोई चार्जेस नहीं है, ध्यान रखना। काफी लोग कहते हैं कि हम इतना चार्ज लेंगे बाद में ये चार्जेस है, ऐसा कुछ भी बेटा नहीं है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड किए जाए, क्योंकि अभी देखो काउंसलिंग स्टार्ट होगी, किसी कब किस कौन सा फ्री एग्जिट राउंड है, कहाँ तक हमें अपग्रेडेशन करना चाहिए, क्या अपग्रेडेशन करने से हम हमारी सीट रह तो नहीं जाएगी, मुझे अगले राउंड में नई सीट मिलेगी तो पुराने वाली सीट का क्या होगा, तो सारी डिटेल्स आप ऑफलाइन आके यहाँ से हमें पता कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर ऑफलाइन।